भगवान राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांसारिक कल्याण में बीता, जिनमें वह वन वन भटकते हुए मनुष्यों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए असुरों का संहार करते रहे। वन में भटकते हुए भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जिन स्थानों से गुजरे, उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देते हैं। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक किला रूपगढ़ मंदिर। प्रभु श्रीराम ने वनगमन के दौरान इस जगह पर 4 माह व्यतीत किए थे, वह यहाँ टिके थे, तो इसलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ गया। इसके अलावा इसी स्थान पर माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी और सभी स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस स्थान का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता के कारण इसे गढ़ मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ जब भी बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसमें श्रीराम का प्रतिबिंब दिखाई देता है। रामटेक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे। उन्होंने रामटेक में ही श्रीराम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया, साथ ही रावण के शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी दी। इसके बाद भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया। ये वही ब्रह्मास्त्र था जिससे श्रीराम ने रावण का वध किया था। रामटेक ही वह स्थान है जहां पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसमें रामटेक का उल्लेख रामगिरी शब्द के रूप में मिलता है। यहां पर रामगिरी से आशय उस पत्थर से है जहां पर श्रीराम ने निवास किया था। कालांतर में इसका नाम रामटेक हो गया। रामटेक नगर का इतिहास प्राचीन काल से है और इसका उल्लेख महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में किया गया है। यह मौर्य और सातवाहन राजवंशों सहित विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर की वास्तुकला और इसका पहाड़ी स्थान आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक महत्व का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये सदियों से तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित करता रहा है, जो इस पवित्र स्थल के स्थायी आकर्षण को दर्शाता है। रामटेक गढ़ मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के रेत का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे पत्थरों से बनाया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है। ये बात पढ़कर आश्चर्य होगा है, किंतु यही सत्य है। साथ ही यह भी चौंकाने वाली बात है कि सदियां बीत गई हैं, लेकिन इस किले का एक भी पत्थर टस से मज नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे श्रीराम की कृपा मानते हैं। रामटेक मंदिर की संरचना ही नहीं अपितु इसी परिसर में स्थापित तालाब भी अद्भुत है। मान्यता है कि इस तालाब में जल कभी कम या कभी ज्यादा नहीं होता। इसमें जलस्तर सदैव ही सामान्य बना रहता है। तालाब का ये गुण भी जनसाधारण को विस्मय में डाल देता है। रामटेक मंदिर की वास्तुकला मुख्य रूप से पारंपरिक हिंदू मंदिर शिल्पकला से प्रभावित है। मंदिर परिसर में एक गोपुरम, भगवान राम को समर्पित एक गर्भगृह और एक केंद्रीय प्रांगण है। मंदिर की सादगी और सुंदरता पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता से पूरित है, जो नीचे के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। मंदिर की यात्रा में पत्थर की सीढ़ियां चढ़ना शामिल है, जो वास्तुशिल्प आकर्षण को बढ़ाता है। सड़क मार्ग द्वारा रामटेक सड़क मार्ग द्वारा नागपुर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्यटक स्थानीय परिवहन, टैक्सियों या निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। जय श्री राम।